यहाँ पे लीजिए, एक मिनट सुनिए, यहाँ पे प्रस्तुति करें ईवीएस या पर्यावरण अपनी भावना को दूसरों के साथ बांटना। और प्रोसेस के तहत बात आई थी कि हम मूक अभिनय के द्वारा भी हम बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनकी भावना को जान सकते हैं, या वो उस अभिनय के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहा है। तो एक छोटा सा सेइंग विदाउट स्पीकिंग, मैं कुछ करूँगा, बोलूँगा नहीं, एक मूक अपने माइंड में, तो एक आध मिनट का ये मूक अपने होगा, उसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब आपको देखना है और अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, फिर आपको बताना है। एक छोटा सा एक कोट है, क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्या किया? आप कीचड़ है, ओके, फिसलने वाला कीचड़ है, ठीक, और जगह जगह गंदा पानी जैसा कुछ भरा है, तो जहाँ जहाँ पैर रख सकते हैं वहाँ अपने पैर रखे, लेकिन आखिर में उसमें फिसल गए और उससे चल गए। अब आप कह रहे हैं कि कोई इसकी मदद करे, ये स्वच्छता को लेकर कोई स्वच्छ गांव नहीं है। आप वहाँ जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी गंदगी है, आप वहाँ बच बच के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप फिसल रहे और आप बहुत सारी गंदगी बहुत गंदगी है और मैं उसमें बच बच के चल रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं फिसल जाता हूँ। तो फिसल जाता हूँ तो मेरा हाथ भी गंदगी के ऊपर पड़ जाता है और मेरे जो कपड़े हैं वो भी क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। फिर मैं उसको देख रहा हूँ। अब एक बात आई थी ना, पहले ग्रुप ने कहा था कि देखो हम उसके जो सूंघने के माध्यम से भी या तमाम जो भाव भंगिमाएँ होती हैं कि उसके माध्यम से हम बता सकते हैं। तो अभी जब मैंने वो यूँ किया, अपने हाथ में ये देखा, यूँ किया, फिर यूँ किया, फिर बड़ी दुर्गंध से आई, तो आप समझ सकते हैं कि वो मेरा हाथ या मेरे कपड़े किसके ऊपर गए होंगे। तो ये है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, एक छोटा सा मूक हमने जो मुझे बुलाया गया। थैंक यू। ये इसलिए था कि हम जो है मतलब बिना बोले हम कोई काम करें, बच्चों के सामने कोई टास्क रखें या कोई अभिनय करें और बच्चे उसको समझें और फिर उसको व्यक्त करें कि भाई ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं, या ये सारे शरीर की जो स्थिति थी, या ये जो मतलब इसने अभिनय किया या ये जो चीज़ दर्शाई, ये बच्चा समझ सके। तो इस तरह से जो हमारे ईवीएस में जो ये टॉपिक था, ये कह रहा है कि भाई बच्चों के सामने हम भावनाओं का मतलब पहले उनको समझें और फिर उसको जो है प्रदर्शन भी कर सकें। क्योंकि कई प्रकार के बच्चे होते हैं, हमारे पास CWSN बच्चे भी होते हैं, वो जो है क्लासरूम में जो है थोड़ा सा मतलब ये समझ रहे हैं कि थोड़ा सा इस तरह से रहते हैं कि संकुचित रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो इस ऐसे रोल प्ले के माध्यम से और ऐसे जो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन के माध्यम से हम जो बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ये कहना चाह रहा, आप गलत न लें, इसके शरीर की भावना ये कहेगी। तो इस तरह से हम जब बच्चों को अवगत कराते हैं तो बच्चे उसमें जो है थोड़ा सा रुचि लेते हैं और उसको अपने साथ जो है बिल्कुल चलने का या साथ में उसके साथ मौका देते हैं बैठने उठने का हर प्रकार से। तो ये हमारा, तो इसमें बच्चे को ये भी देखा गया है कि जो विभिन्न प्रतिभाएँ हैं उनकी पहचान की जाए, और उनको पहचानने के साथ साथ ऐसी है टीचर जो है ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करे क्लासरूम में जो उसमें एक समावेशी माहौल क्लासरूम में बने। तो इसके बारे में अगर मैं देखूँ तो तो चांद एक किताब है जो कोमायसी ने लिखी है, तो उसमें तो चांद एक बच्ची है, अगर उसको आप संदर्भ में देखें तो वो बहुत ज़्यादा बोलती है और कभी क्लासरूम में डेस्क बजाएगी, कभी खेल गई, टीचर समझ नहीं पाता है उसको। और वो क्या करते हैं, टीचर उसको 3 या 4 स्कूलों में जाती है बच्ची और समझ नहीं पाते, उसको निकाल देते हैं स्कूल से, तो पढ़ ही नहीं पाती है। तो उसकी मम्मी परेशान है, सोचती है कि स्कूल
तोमाए में एक स्कूल उनको मिलता है और बोलते हैं कि और टीचर से पूछती है कि ये मेरी बच्ची है, क्या आप इसको एक स्कूल में रख सकते हैं क्या? तो टीचर ने उनको बोला कि हाँ मैं देखता हूँ बच्ची के लिए अगर है कि वो हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो बच्ची बोलना शुरू करती है और बच्ची लगभग 3 घंटे के करीब टीचर के सामने वैसे ही धारा प्रवाह बोलती रहती है और टीचर बड़ी संवेदनशीलता के साथ उनको सुनते हैं। तो टीचर ने बाद में उनसे बोला कि हाँ आपकी बच्ची तो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक ठाक है, हम ये हमारे स्कूल में पढ़ सकती है। और उनको पढ़ाते हैं और वो जो एक्टिविटी है उसके लिए ऐसी क्रिएट करते हैं जिसमें उसका मोटिवेशन मिलता है बच्ची को। वो जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी इस क्लासरूम के लिए, स्कूल के लिए, और वहीं पे एक बच्चा बौना बच्चा भी है तो उसके लिए भी ऐसे खेल की भी गतिविधियाँ खोजते हैं, वो तलाश करते हैं जिनमें उनको मोटिवेट मिलता है। तो वो प्रतिभा की खोज करते हैं, प्रतिभा के साथ साथ वो ऐसे एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं हमारे क्लासरूम में जो एक समावेशी माहौल बन रहा है उनको और एक मोटिवेशन मिल रहा है बच्चे के अंदर। तो ये बात भी हमें मुझे लगता है इसके साथ जोड़ के करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हम एक दूसरे पहलू को देख रहे थे इस चैप्टर्स को, और एक पहलू मुझे जो लगा इस चैप्टर्स में वो था कि जो नॉर्मल बच्चे हमारे क्लास में हैं उनके अंदर जो खजानजी जो बात कर रहे थे कि वो समझ पाए कि उनके जो डिफिकल्टीज है, जैसे कोई अंधा हमें कभी अंधा कर देते और हम लोग खेलते हैं छूने वाला, और यहाँ पे एक्टिविटीज भी है। अब देखेंगे कि छू के हमें बताना है कि कौन है, हम किसको टच कर रहे हैं। तो इस टाइप का चीज, या खजानजी जो बोल रहे थे एक पैर को बांध के जो दौड़, तो इस तरीके से उनके प्रति जो संवेदनशीलता है उसको कैसे हम कर सकते, बिल्ड कर सकते, उसके ऊपर भी बातचीत किया है इस चैप्टर में। और एक बात है कि हम दूसरे को काम को बहुत छोटा समझते हैं, जैसे अभी ओवेस भाई बता रहे थे कि एक बच्चे के बारे में बताया गया है, तो ऐसे एडिसन का भी कहानी है, हम देख सकते हैं, उस पर भी ऐसा ही है। और दूसरा एक मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो मतलब काम करने वाली लड़की है, उसका तो ड्रेस भी इतना सही नहीं होता है, गंदा रहता है काम। तो लड़के के रूम में जो भी वो आता है तो लड़का उसको बोलते मेरे रूम में तू नहीं आना, या उसके कपड़ा जब सही करने आता है तो मेरा कपड़ा तू क्या सही करना, कोई उसको अलग तरीके से देखता है। जब उसको वो ग्लास में पानी देता है उसको तो वो पानी नहीं पीता है, वो दूसरा पानी पीता है, इस तरीके से। तो एक दिन लड़के का मामी ने वो सब कुछ देखा कि क्या किस तरीके से ये उसके साथ व्यवहार कर रहा है। तो एक दिन उसने बोला कि उस दिन लड़का बोल रहे थे, मतलब लड़का बहुत सारे कपड़े धोना था, ये करना था, तो उसने बोला आज तो वो नहीं है, तुम एक काम करो, आज घर का काम तुम्हें करो। उसको सब कुछ काम करना था, झाड़ू लगाना था शुरू करके सब कुछ। तो लास्ट में उसको टेबल में उठ के पंखे होते उसको पूछना, उस टाइम वो गिर गया। और फिर उसको पता चला कि जो वो लड़की काम करता वो कितना दिक्कत हो रहा है, उसकी लड़की को सम्मान करने लगा और उस लड़की का काम को भी छोटा नहीं देखने लगा। तो ये बहुत इस तरीके से कहानी हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो प्रभावी शिक्षण योजना की सर्वाधिक वो हमारा जो उसका अवयव है वो हमने शिक्षण पूर्व तैयारी हम क्या क्या करें वो हमने इस पे किया। छात्रों से पूर्व ज्ञान का आकलन करेंगे कि कितना इनको अलमी संख्याओं के बारे में जानकारी है। दूसरा शिक्षक द्वारा पाठ का स्वाध्याय पूर्व तैयारी में ये भी आता है। और सहायक सामग्री को एकत्रित करके जुटाना, ये भी हम। और इसमें जो आवश्यक सहायक सामग्री है कौन कौन सी लगेगी वो उसको हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया। कागज चाहिए होगा हमको, पैमाना चाहिए होगा, मीटर स्केल या फीटर, पेंसिल, कैंची, चार्ट, स्केच पेन आदि ये सब की आवश्यकता हमको पड़ेगी। फिर उसके बाद जो शिक्षण विधि हमने इसमें आइडेंटिफाई की किन विधियों से हम उसको पढ़ाएंगे बच्चों को, तो कुछ तो वार्तालाप की आवश्यकता इसमें है और प्रश्नोत्तर की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ चार्ट वार्ट दिखा के कुछ बहुत भी थोड़ा सा ये अवलोकन भी इसमें कहीं प्रयोग इस परिवारों के विकास में। तीसरा है इसमें बच्चों के लिए सीखने के क्या अवसर हैं, कौन कौन सी जगह पे बच्चे सीख सकते हैं। बच्चे भिन्न और एवं परिमेय संख्याओं में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। पहले भिन्न की अवधारणा जो है और परिमेय संख्या है उससे क्या संबंध है उसको हम स्पष्ट करवा पाएंगे और परिमेय संख्याओं की अवधारणा को समझ सके। फिर हम परिमेय संख्या को जब भिन्न समझ जाए कि वास्तव में परिमेय संख्या भिन्न है या नहीं है तो उसको हम उसके बाद ही परिमेय संख्या करेंगे। इसके बाद प्रक्रिया
और जो चरण है सर, हम सबसे पहले बच्चों को इंगेज करेंगे, और इंगेज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम क्लास में जाएंगे तो हम बच्चों को पेपर दे देंगे, प्लेन पेपर दे देंगे, और बच्चों को कहेंगे कि इसके 2 फोल्ड कीजिए। जब वो 2 फोल्ड करेगा ये 2 फोल्ड किए, अब हम इसको जो है इनसे फाड़ने को कहेंगे और कहेंगे कि भाई पहले ये एक था, एक चीज़ थी, अब हमने इसके 2 पार्ट कर दिए तो ये प्रत्येक जो है 1/2 हो गया। हमने किसी चीज़ के 2 हिस्से किए हैं और हमें 1 हिस्सा मिला है, ये 1/2 है। तो इस तरह से उनकी ये अवधारणा हम स्पष्ट कराएंगे। इसी प्रकार से एक कागज लिया और इसके हमने 4 हिस्से कर दिए, 4 फोल्ड कर दिए, और इसको जब फड़वाएंगे तो इसका एक हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। यदि हम इसमें से एक पार्ट निकाल दें ये पार्ट हमने निकाले, हमें 4 हिस्से किए थे और हमने 1 हिस्सा मिला, 1 हिस्सा हमने अलग कर दिया, ये हुआ 1/4। और ये 3 लोग जो साथ हो गए हैं, 3 दोस्त साथ हो गए हैं, इनको हमने साथ दे दिया है, तो ये गए 1/4, 1/4, 1/4, तीनों को जोड़ दिया तो 3/4। इस तरह से हम भिन्नों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। छात्र जानते हैं, वो प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी रखते हैं, पूर्ण संख्या की जानकारी रखते हैं और पूर्णांकों की वो जो है समझ रखते हैं। ये चीज़ हम छात्रों को क्लास में जाने से पहले, जैसे हम प्रमेय संख्याओं की चर्चा करेंगे तो इस बात को हम समझ लें कि बच्चे इस अवधारणा से स्पष्ट हैं या नहीं है। जो हमारी पूर्ण संख्या, जो पूर्णांक है हमारे, ये पूर्णांक जो है ये सुपर सेट है संख्याओं का। इसमें पूर्ण संख्या भी होगी, प्राकृतिक संख्या भी होगी और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। इन सब का एक सुपर सेट है पूर्णांक। परमेय संख्या और भिन्न में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। वो भिन्न होगी, लेकिन भिन्न जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। इस अंतर को हम स्पष्ट कर दें। और परमेय संख्या जो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो जब हम इस अंतर को स्पष्ट कर देंगे। दूसरा अभी जो चल रहा था कि ऋण 5 और ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 4 में बड़ा कौन है। यदि हम ऐसे प्रश्न बच्चों से करेंगे तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो, तो उसको भी हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो बच्चे ये भी कह सकते हैं कि ऋण 5 बड़ा होगा, तो उसको हम संख्या रेखा पे जब दिखाएंगे तो उसको इस तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक था आज का, यह है 2 परमेय संख्याओं के बीच में अन्य परमेय संख्याएं निकालनी। तो हम पहले बच्चों को सरल प्रश्न दें, हम बड़े प्रश्नों में न उलझाएं बच्चों को, जिससे बच्चे जो उलझ जाते हैं। हम पहले लिखेंगे 4/10 और 7/10 के बीच में कितनी परमेय संख्या। 4/10 और 7/10 के बीच में कितनी परमेय संख्या है। परमेय संख्याओं की अवधारणा यदि उसकी स्पष्ट है तो बताएंगे 5/10 और 6/10 2 परमेय संख्याएं इनके बीच में है। इसे 5/10 और 6/10। यदि हम ये कहें कि 10 और 11 के बीच में कौन सी संख्या है, तो मुझे लगता है कि छात्र इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसी को हम स्पष्ट करेंगे कि 10 और 11 के बीच में कुछ और संख्याएं भी हो सकती हैं। इसको बांटने के लिए हम क्या करेंगे, जो 10 और 11 उसको हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे। और ये लिखा है संख्या रेखा में, ये 10 है, ये 11 है, इसके हमने 10 पार्ट कर दिए हैं।
1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 10/10, ये 11 हो गया। तो ये 10 और 11 जिसको वो नहीं समझ पा रहा आपकी 10 और 11 के बीच में कोई चीज है, उसको हम इस तरीके से स्पष्ट करने का भी प्रयास करेंगे। इसके बाद हमने जैसे 4/10 और 7/10 के बीच में 20 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करवाएंगे। 10 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करवा सकते हैं, 2 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करवा सकते हैं, 4 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करवा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो हम उनसे उसके बीच में प्रमेय संख्याएं निकलवाएंगे। तो 4/10 और 7/10 के बीच में जब हम 20 प्रमेय संख्याएं निकालेंगे, यदि हम 3 प्रमेय संख्याएं निकालते हैं, 2 प्रमेय संख्याएं निकालते हैं, तो 6, 5 और 6, 5/10 और 6/10 निकल जाती है, आसानी से निकल जाती है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि इसके बीच में 20 प्रमेय संख्याएं निकालें, तो बच्चा थोड़ा सा जो है असहजता महसूस करेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसके हर को बढ़ाना हम शुरू कर दें। 4/10 तो हम इसमें क्या करें कि इसके हर को बढ़ाएं। इसके हर को कैसे बढ़ाएंगे? 10 है तो इसका हम 50 भी इसका 50 बनाएंगे तो यह हो जाएगा 20/50 और दूसरा होगा 35/50। तो 20 से और 35 के बीच में हमें 15 प्रमेय संख्याएं निकल गई। इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 × 20 50 तो 20/50, 21/50, 22/50, 23/50, 24/25, 26/50, 30/50, 31/50, इस तरह से हम 15 प्रमेय संख्या में इससे ज्ञात हो जाएंगी। और भी हम क्वेश्चन देंगे जैसे 3/5 और 9/10 के बीच, 3/5 और 9/10 के बीच में प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो 3/5 और 9/10, तो इसका हम क्या करेंगे, समतुल्य अभिन्न इसको बना लेंगे। तो 6/10 और 9/10 से बनेगी। 6/10 3/5 और 9/10 के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात करेंगे। यदि हम इसके बीच में 3 प्रमेय संख्या ज्ञात करते हैं, 2 प्रमेय संख्या ज्ञात करते हैं, गुणा कर दो नीचे 9/10 अब हो जाएगी 6/10। अब 6/10, 7/10, 8/10 ये जो है इसके बीच में पूर्ण प्रमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। अब हम मूल्यांकन के लिए छात्रों को अन्य प्रश्न देंगे और यह देखने का प्रयास करें कि जो बात हमने रखी, जो बात हमने समझाई, कितनी बच्चों की समझ में बात आई है। यदि उनकी समझ में बात आती है तो ठीक है, यदि नहीं आती तो हम उसके लिए सुधारात्मक कार्यक्रम के लिए फिर उनको जो है दोबारा इस प्रश्न को जो है अभ्यास के रूप में दोबारा कराएंगे और जो हमारे कमजोर छात्र होंगे उनको भी जो है उसी धारा में ले जाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स। सुबह से ये टॉपिक चल रहा हमारा और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सॉल्यूशंस हैं इंग्लिश से रिलेटेड। सो डिफिकल्टीज एंड सॉल्यूशंस फेस्ड बाय द टीचर इन स्कूल्स व्हाइल दे टीच द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। इसमें मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज जो थी वो थी कि सब्जेक्ट पर मेन फोकस रखना चाहिए, लैक ऑफ एनवायरनमेंट, जो हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन जनरल, लैक ऑफ पेडागोजी, टीचर्स एफिशिएंसी एंड द मल्टीपल बुक और द मीडिया और ऑडियो वीडियो व्हाटएवर थिंग इट मे बी। यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स पहले ही आप द्वारा ली गई थी सारी की सारी प्रॉब्लम। तो इसमें हमने सॉल्यूशन के लिए क्या निकाला, हमने इसमें ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हमने सीक्वेंस में नहीं बल्कि जनरल वे में इसे समराइज किया। जैसे सर ने कहा था कि वी शुड टैग goods or things in the surrounding, every object in the surrounding should be tagged in its English name. As for example, this is table. If you write table and in the sheet and tag it
then student will always remember the thing it is telling. फिर उसे हिंदी में भी हम कन्वर्ट करके बताएंगे कि मेरी जैसे वो ये कि प्लीज ब्रिंग द टेबल हियर, तो बच्चा समझ जाएगा कि टेबल तो इसमें लिखा हो। इन द सेम वे फैन, डोर, विंडोज, चेयर एंड एवरीथिंग व्हाटएवर देयर इज इन द रूम। मॉर्निंग असेंबली शुड बी डन इन इंग्लिश। कोशिश करनी चाहिए, चाहे सर ने 3 दिन कहा, चाहे आप रेगुलरली कभी प्रेयर करवाइए, कभी आप जो हमारे समूह गान होते हैं वो करवाइए, भाई राष्ट्रीय गान है और चीज़ हम करते हैं जो वो चलता है वो सब जो है इंग्लिश में नहीं हो सकता। इंस्ट्रक्शन डन बाय द इंस्ट्रक्शन और द कन्वर्सेशन शुड बी डन इन इंग्लिश, दैट इज स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, कम हियर, गो देयर, ईट योर फूड, ब्रिंग वाटर, ओपन योर बुक्स, ये छोटी छोटी चीजें। इन्हीं से क्या होगा, उसको हम अगर हम डायरेक्ट बड़े बड़े सेंटेंस बोलने लगेंगे तो उसके लिए फिर वही वाली बात हो जाएगी, वो 2-3 दिन सुनेगा, ऐसे देखेगा हमारे ये 4थे-5वें दिन बोल रहे थे बेकार टीचर है, कैसे टीचर आ गए। There should be multiple books, magazine books, story books, rhyming words books, poems, audio videos, जो हमने बात करती सर कि अगर हमारा बच्चे को समझ